मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में हिमाचल सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा करने का कार्यक्रम और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए पडल का मैदान सजेगा। वर्ष 2019 में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में 706 एमओयू साइन हुए थे। 13,000 करोड़ की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। अब दूसरी सेरेमनी की तैयारियां हैं। उपचुनाव में हार पर मंथन करने के बाद राज्य सरकार ने आगे बढ़ने की राह चुनी है। छोटी काशी से कई नेताओं के साथ चल रही सियासी कटुता खत्म होगी और राजनीति का रथ आगे बढ़ेगा। फिलहाल उद्योग विभाग ने मंडी में प्रस्तावित दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद 2-3 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देंगे। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में 10 से 15 दिसंबर तक आयोजित होगा। कांगड़ा जिले के धर्मशाला में आयोजित होने वाला हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र के चलते शिक्षा विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। शीतकालीन सत्र के चलते उच्चतर और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी। वर्ष 2019 में धर्मशाला में आयोजित ग्लोबल राइजिंग हिमाचल इन्वेस्टर मीट में भी मोदी आए थे, जहां पर 96,000 करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित हुए थे। राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संभवतः 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी प्राप्त होगी। ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पहली से और अधिक बड़ी होगी। उपचुनावों में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी इस पर मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने गृह क्षेत्र सराज के सभी पदाधिकारियों और बूथ अध्यक्षों के साथ कई बैठकें कर चुके हैं और चुनावों में रही कमियों पर मंथन किया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने बूथ वाइज हार के कारणों को जानने का प्रयास किया और उसकी समीक्षा भी की। जिस बूथ पर पिछले चुनाव में कांग्रेस को कम वोट पड़े थे और इस बार वहां ज्यादा वोट मिले हैं, इस बात को लेकर गहन मंथन किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से ये भी जानने का प्रयास किया गया कि आखिर सरकार की तरफ से कहां पर कमी रह गई और उस कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। काफी समय से प्रदेश में दूसरी सेरेमनी की तैयारियां चल रही थी। उपचुनाव के कारण निवेश के लिए उद्योगपतियों को आकर्षित करने की चल रही प्रक्रिया बाधित हुई। सरकार की ओर से नई दिल्ली में 15,000 करोड़ के निवेश संबंधी एमओयू साइन करने का कार्यक्रम 2 बार टला है। औद्योगिक निवेश लाने के लिए देश की नामी कंपनियों से विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी शिमला में आयोजित हुई थी। उस समय 13,488 करोड़ रुपए का निवेश संबंधी करार हुआ था। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे।